जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो 51 है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 50 लेक्चर्स जो फिज़िकली कंप्लीट किए थे। जिन बच्चों को अभी तक 50 लेक्चर्स नहीं मिले तो वो इस लेक्चर पे ना आए। ठीक है। आज जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है एग्जेम्पशंस, और ये इस चैप्टर को मैंने नाम दिया है, इस चैप्टर को मैंने नाम दिया है चैप्टर 1B। ठीक है। जो चैप्टर नंबर 1 है ये उसके साथ रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 में अगर आपको याद हो तो आपने स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ा था। ठीक है। और उसमें हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम या फिर टैक्सेबिलिटी ऑफ टोटल इनकम याद है। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ उसको। ठीक है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम या टैक्सेबिलिटी, उसमें क्या था कि एक पर्सन या तो रेजिडेंट होता है या फिर नॉन रेजिडेंट होता है। तो हमने पढ़ा था कि रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम और नॉन रेजिडेंट की भी पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी इन पाकिस्तान, प्लस रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स के साथ फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी। याद है? ठीक है। और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान। अब और फिर इसके हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, जैसे कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, याद है, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, फॉरेन सोर्स सैलरी। अब कोई बंदा रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो और उसकी ये इनकम पाकिस्तान सोर्स हो या फॉरेन सोर्स हो, लॉ कहता है डजंट मैटर। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों पाकिस्तान सोर्स हो या फॉरेन सोर्स हो, हर सूरत में ये इनकम्स एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्स। वो कौन कौन सी इनकम्स है? चैप्टर 1B आपको नोट्स मिले हैं। ये नोट्स आपको वर्ड में मिले हैं। अगर कोई ऊपर नीचे फॉर्मेटिंग में फ़र्क हो तो इंशाल्लाह PDF में मिल जाएगा, लेकिन मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा मसला आया हुआ है तो इस वजह से PDF में आज मैं नहीं दे सकता। इंशाल्लाह जुम्मे हफ्ते तक मैं आपको PDF में ये प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले जो इनकम उन्होंने दी है नंबर वाइज वो है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कोई पाकिस्तान में अर्न करे या पाकिस्तान से बाहर करे उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। ठीक हो गया। सेकंड, इसमें जो इनकम है एग्रीकल्चर इनकम की डिफिनीशन भी है, ये भी पढ़ लीजिएगा, अक्सर वो पूछ लेता है। डिप्लोमेट इन यूनाइटेड नेशंस, जो UN यूनाइटेड नेशंस के एम्प्लॉयज़ है या डिप्लोमेट्स जो हमारे पाकिस्तान में फॉरेन कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स है, सफ़ीर है, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम हो। इसी तरह उन कंट्रीज़ में हमारे फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट के फॉरेन के ऑफिशियल्स है, वो किसी काम से पाकिस्तान आते हैं तो उनकी इनकम, वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, उनकी पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स दोनों एग्जेम्प्ट होते हैं। नंबर 4, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, टैक्स ट्रीटी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। टैक्स ट्रीटी एक एग्रीमेंट का नाम है, चैप्टर 1 में पढ़ा था, रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें भी एक बंदा रेजिडेंट भी बन जाता है लेकिन उसकी इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है। इसी तरह अगला जो है वो है प्रेसिडेंट ऑनर्स। प्रेसिडेंट ऑनर्स का मतलब ये है जो सदारती पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से किसी को कोई कैश इनाम या कोई किसी भी किस्म का ऑनर मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप ये नहीं कि माँ बाप की तरफ से मिले कि वो कहे कि हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। और इसी तरह सपोर्ट पेमेंट, ये भी कैपिटल गेंस में पढ़ा था कि अगर ये पाकिस्तान में प्रैक्टिकली है नहीं कि दो मियाँ बीवी अलग रहे, तलाक हो और एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो जो जिसको इन पैसे मिल रहे हैं उसके लिए वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी। ये आसान सा चैप्टर था, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपने ये लिस्ट याद रखनी है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। ये था हमारा चैप्टर 1B। अच्छा, चैप्टर 9 तक, चैप्टर 9 हमारे न्यूमेरिकल थे, वो कंप्लीट हो गया था। अब आपकी जो चीज़ें रहते हैं उसमें क्या है? उसमें AOP रहता है, असेसमेंट अपील्स रहते हैं। ठीक है। और अच्छा, इससे पहले एक मिनट, इससे पहले अभी मैं आपके साथ कुछ और नोट्स शेयर कर रहा हूँ जिसकी नंबरिंग होगी। AOP की नंबरिंग है
नंबर 10 असेसमेंट अपील्स की है 11। ये दो अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करा। मैं आपके साथ अभी फर्स्ट 3 चैप्टर्स बेसिक्स के चैप्टर्स है और उनके नंबर बनते हैं 12, 13 एंड 14। ठीक हो गया। ये 3 चैप्टर्स चैप्टर 1B के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, इसमें मैं कुछ भी आपको नहीं कर सकता। ये उन बच्चों का असाइनमेंट है जिन्होंने फिज़िकल क्लासेस ली थी पिछली दफ़ा। ठीक है, ये असाइनमेंट है आपका डेट 16 तक, 16 ऑफ अगस्त संडे तक। मंडे से फिर जो है आपकी फ़िज़िकल क्लासेस होंगी, मंडे से, कमिंग मंडे से। ठीक है, और मेरे ख्याल में वो 17 या 16 ऑफ अगस्त बनता है कि 17 बनता है, 16 और 17 जो भी बनता है उस 17 ऑफ अगस्त बनता है। बिल्कुल 17 ऑफ अगस्त से आपके प्रैक्टिकल फ़िज़िकल क्लासेस है। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे असेसमेंट अपील्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो इसमें पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा एओपी का, और एओपी मैक्सिमम विद इन 1 आवर में डिस्कस कर लूँगा। ठीक हो गया। सेकंड इसमें हम डिस्कस करेंगे सेल्स टैक्स, और इसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट अपील्स और रिटर्न्स। 20 अगस्त तक आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, 20 अगस्त तक। ठीक हो गया, समझ में आ रही बात। तो जो बच्चे ये असाइनमेंट है, ठीक है, और इसमें एक और चैप्टर भी होगा, चैप्टर 15, वो डिफिनीशंस का है, लेकिन वो अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इन क्लासेस में हम इन कोर्स को कंप्लीट करते हुए हम पेपर पैटर्न, एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें, टाइम टेबल, कैसे पढ़ना है, कौन से एरियाज़ पहले डिस्कस करने हैं, कौन से एरियाज़ पहले पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिज़नेस के थ्योरेटिकल पास पेपर्स, इनकम फ्रॉम बिज़नेस के। ठीक है, तो 3 दिन आपके साथ सैटरडे के सुबह में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सैटरडे और संडे 2 दिन वो भी है रिपीट करने के लिए। इंशाल्लाह परेशान ना हो, आपका कोर्स तकरीबन 80% कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया। जो 20% रहता है वो थ्योरेटिकल, उसमें 15% थ्योरी है, सिर्फ सेल्स टैक्स और एओपी के न्यूमेरिकल है जो बहुत आसान है। इंशाल्लाह मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस पर करेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। 20 अगस्त तक आपका इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट होगा, आपने परेशान नहीं हो। ठीक हो गया, 20 अगस्त को आप फ्री होंगे, आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आज रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अभी मैं 4 चैप्टर्स शेयर करूँगा, जो चैप्टर नंबर 1B है। ठीक है, और चैप्टर नंबर मैंने आपको कौन सा बताया, चैप्टर नंबर है 12, 13, 14। ठीक है, और 15। ठीक है, ये चैप्टर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 3 चैप्टर्स आपका होम असाइनमेंट है, और इस पे जो है मैं इंशाल्लाह सबसे पहले 17 अगस्त को आके इसमें जिन जिन बच्चों को जो जो मसला होगा पहले हम वो डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको मसला आएगा चैप्टर नंबर 14 में, और किसी में मसला नहीं आएगा। बाकी 2 चैप्टर्स जो है 12 और 13, ये आपने इकनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं, सेम वही चैप्टर से, सिर्फ रिवीजन है। लेकिन इन 3 चैप्टर से कंफर्म 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये याद रख लीजिएगा। कंफर्म, 100% कंफर्म। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। ये 3 चैप्टर्स आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, तकरीबन आपके पास 6 से 7 दिन है। इसमें ये 3 चैप्टर्स कम से कम आप कंप्लीट कर ले तो आपके 10 नंबर कवर हो जाएंगे। ओके जी, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे फ़िज़िकल क्लासेस में। तब तक आप, ये आपका होम असाइनमेंट है, और जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल नहीं किए वो न्यूमेरिकल अटेंड करें। 2 दिन सैटरडे और संडे में आपको बिज़नेस का असाइनमेंट दूंगा, बिज़नेस के पास पेपर्स वो आप करेंगे। उसके साथ भी मैं एक 8-10 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा कि आपने किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जो जहाँ पे इश्यूज़ हो तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो 17 अगस्त से है इसमें कोर्स कंप्लीशन भी होगी,
और इसमें इंशाल्लाह हम जो है ये कम से कम ये सेशन जो होगा, जो बच्चे आउट स्टेशन है वो भी कोशिश करें आ जाए, वो नहीं आ सकते वीडियो लेक्चर्स उनको मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो लेक्चर्स उनको पार्ट्स में मिलते हैं तो वो बड़ा मसला हो जाता है। कोशिश करें कि सारे के सारे आ जाए, पिंडी इस्लामाबाद वाले तो लाजमी आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए, और ये एक रिवीजन टाइप भी होगा। इसमें जो बच्चों का जो भी मसला होगा वो हम डिस्कस करेंगे, और इन क्लासेस का कम से कम ड्यूरेशन जो है वो एक क्लास का ड्यूरेशन होगा 5 to 6 आवर्स, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, और मिनिमम 4 आवर्स। तो ये आप माइंड में रख के आइएगा। दिस इज़ द मोस्ट, ये हम कोर्स को कंक्लूड करेंगे। इसमें मैं आपको पेपर क्रक्स बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो फिज़िकल क्लासेस में आप आएंगे तो आप क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो जहाँ पे मसला हो। जो 10 बच्चे बैठे हों तो मैं 10 को आंसर करूँगा, 100 बैठे हों तो 100 के मसले रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आ जाए। जो आउट स्टेशन है वो भी 4-5 दिन, अब तो लॉकडाउन खुल गया है, हॉस्टल खुल गए हैं, 4-5 दिन के लिए आ जाए। इतना आप कहाँ से आओगे, या कश्मीर से होंगे, या एबटाबाद से होंगे, या पेशावर, मर्दान, सवाबी, जहाँ से भी हो, कोशिश कीजिएगा कि संडे तक आप आ जाए। इंशाल्लाह मंडे से आपकी क्लासेस होंगी फ़िज़िकल, लाजमी कोशिश कीजिएगा। और जो नहीं आते तो उनको फिर हम वीडियो लेक्चर्स दे देंगे। ओके जी। कल से ट्यूसडे से आपका ये होम असाइनमेंट है, आपने ये करना है। ओके जी, अल्लाह।